इकोनॉमिकल रिफॉर्म ऑफ इंडिया यानी भारत की भारत का आर्थिक सुधार आर्थिक सुधार नीति या उदारीकरण। वही तो है, मीन्स सोशलिज्म एंड इकोनॉमिकल रिफॉर्म ऑफ इंडिया। समझे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन से, मीन्स इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया एंड सोशलिज्म, यही है ना टॉपिक। भारत का आर्थिक सुधार प्लस और समाजवाद, ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है। इस क्वेश्चन से आप लोग क्या करें, इस टॉपिक से या इस इशू से क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग या क्या आप व्यू जानते हैं, समझ रहे? क्योंकि एक कंसेप्ट ये है, डीएस नाकरा केस, सुप्रीम कोर्ट हैज बीन डिफाइंड द सोशलिज्म is the basic structure of India, basic structure of Indian constitution. Clear? Enemies, DS नाकरावर केस 1984 केस में सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है कि समाजवाद संविधान का क्या है, आधारभूत ढांचा। ठीक, बेसिक स्ट्रक्चर की थियरी है, एनिमीज डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। दो तीन चीजें उठेंगी आपके सामने। ठीक, ये सब कुछ चीजें। प्रॉब्लम क्या है यहां पे कि इस टॉपिक से, ये टॉपिक आपका है, इस टॉपिक से क्या समझ रहे हैं? तुम क्या समझती हो क्वेश्चन से? हाँ, इसी को एलपीजी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसी को कहते हैं। तो सोसाइटी में रिवॉल्यूशन आने का मतलब क्या था? मतलब इस मीनिंग, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोग को? नहीं? तब जब समझ ही में क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है तो लिखेगा क्या? क्वेश्चन है लिबरलाइजेशन। व्हाट इज द लिबरलाइजेशन और लिबरलिज्म, उदारीकरण। ठीक, वर्ड्स तो सुना है। अब इसको समझना है पहले, तब आगे का स्टेप हम लोग समझ लेंगे। अगर लिबरलिज्म का कंसेप्ट रखते हैं तो लिबरलिज्म का जो ऑब्जेक्ट है, यानी इसी उदारवाद, इसका कंसेप्ट है मैन एंड हिज लिबर्टी, व्यक्ति व उसकी स्वतंत्रता। क्लियर? इतना तो मालूम है कि मैन एंड हिज लिबर्टी। इस उदारवाद को कई बेस पर इस्टेब्लिश्ड किया गया, लगभग 4 बेस पर। यानी लिबरलिज्म इस्टेब्लिश्ड बाय ऑन द 4 बेस। फर्स्ट, इकोनॉमिकल बेस, पॉलिटिकल बेस, साइंटिफिक बेस एंड सोशल बेस। क्लियर? इकोनॉमिकल बेस पर सपोर्ट है एडम स्मिथ, पॉलिटिकल बेस पर है लॉक एंड मिल,
जीएस मिल। साइंटिफिक बेस पर है स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। एंड सोशल बेस पर है मैक्लाइवर, मैकाइवर या मैक्लाइवर। क्लियर? ये आर्थिक आधार है, राजनीतिक है, वैज्ञानिक। क्लियर? आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक। क्लियर? आर्थिक आधार पर, आधार, ठीक, इकोनॉमिकल बेस पर एडम स्मिथ, और एडम स्मिथ दैट इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक, इनकी बुक क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। और इसमें एक कंसेप्ट देते हैं इकोनॉमिकल मैन, मीन्स आर्थिक मानव। ठीक, इस कंसेप्ट की मीनिंग है कि कोई भी पर्सन या कोई भी आदमी अपने प्रॉफिट एंड लॉस को, ठीक, जितने अच्छे ढंग से जानता है या समझता है, उतने अच्छे ढंग से स्टेट, सोसाइटी या अदर इंस्टीट्यूशन नहीं समझ सकते। यही आप लोग इस बात को जानते हैं कि किस काम को करने में मेरा फायदा है, किस काम को करने में नुकसान है। बोलो। इसका मतलब कि देयर इज नो इंटरफेयर ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिकल एरिया। मीन्स राज्य का आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं, हस्तक्षेप नहीं, यानी देयर इज नो इंटरफेयर ऑफ द स्टेट इन इकोनॉमिकल एरिया। ठीक, क्लियर? अब अगर ये स्थिति है, नहीं, अभी सोसाइटी कैपिटलिस्ट बन कैसे रही है? ये कंसेप्ट है बेसिकली 16th सेंचुरी का, 16th सेंचुरी का थॉट है, 16 या 17 सेंचुरी का थॉट है। क्लियर? अब स्टेट को इकोनॉमिकल एरिया में इंटरफेयर नहीं करना है। ठीक, क्लियर? स्टेट नहीं। तो ऐसी कंडीशन में फंक्शन ऑफ स्टेट, फंक्शन ऑफ स्टेट, राज्य के कार्य क्या होंगे? ठीक, फंक्शन ऑफ स्टेट मीन्स राज्य के कार्य क्या है? तो फंक्शन ऑफ स्टेट में पहला पॉइंट है पीस, दूसरा सिक्योरिटी, एंड थर्ड सोशल वेलफेयर, शांति, सुरक्षा एंड सामाजिक कल्याण। शांति, सुरक्षा एंड सोशल वेलफेयर। क्लियर? क्लियर हो गया? यानी राज्य के कार्य क्या होंगे अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। यानी हाँ, एक कंसेप्ट थोड़ा सा स्लिप किया था, थोड़ा सा उसको लिख लीजिए। लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म मीन्स उदारवाद। दो प्रकार का होगा या टू टाइप्स, यानी लिबरलिज्म आर द टू टाइप्स, दो प्रकार का। फर्स्ट निगेटिव ऑब्लिक नकारात्मक, और लेजेस-फेयर ऑब्लिक अहस्तक्षेप, और इंडिविजुअलिज्म ऑब्लिक व्यक्तिवाद, और पुलिस स्टेट मीन्स पुलिस राज्य। ये लेजेस-फेयर, क्लियर? एंड थर्ड इंडिविजुअलिज्म, एंड फोर आर क्या है? पुलिस राज्य। ठीक, ये चारों नाम एक ही के हैं। ठीक है? थर्ड है, सेकंड टाइप है पॉजिटिव ऑब्लिक सकारात्मक
आर मॉडर्न ऑब्लिक आधुनिक आर वेलफेयर इज कल्याणकारी। क्लियर? इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं क्या है? निगेटिव एंड पॉजिटिव। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन निगेटिव एंड पॉजिटिव लिबरलिज्म? नकारात्मक और सकारात्मक उदारवाद के बीच का डिफरेंस क्या है? सुनिए, डिफरेंस है निगेटिव लिबरलिज्म हमेशा मिनिमम इंटरफेयर ऑफ द स्टेट, राज्य का कम से कम हस्तक्षेप। क्लियर? और पॉजिटिव का है मैक्सिमम इंटरफेयर ऑफ द स्टेट, अधिक से अधिक हस्तक्षेप। निगेटिव लिबरलिज्म दैट इज द सपोर्ट ऑफ द liberty, and positive liberalism that is the support of freedom. क्लियर? हाँ, क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अब यहीं से वो क्वेश्चन का रिलेशन है, यहीं से हम उठाएंगे क्वेश्चन। ठीक, राज्य का कार्य शांति और सुरक्षा की स्थापना करना है। ठीक, यानी सरकार का मुख्य कार्य that is the establishment of the peace and security in society. That means without peace and security there is no absolute development of the man. Just like and without peace and security, जैसे इसको मैं अपने क्लास में जानते हो कैसे बोलता हूं, समझाता हूं। तुम लोग कहानी सुना होगा, घर जा रहे हैं रात को 1 बज रहा है, उस रास्ते पर जा रहे हैं तो नहीं मालूम है कि रास्ता कैसा है, मस्ती से जा रहे हैं झूमते फिरते और सोच रहे हैं कि घर पर जाएंगे तो ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, होता है ना। रात को 1:30 बजे घर पहुंचे, घर वाले आश्चर्यचकित हो गए। लोग आश्चर्यचकित, तुम कैसे आ गए? तो कोई बात नहीं। एक आदमी उठे, अरे उस रास्ते पर एक बहुत बड़ा शैतान रहता है नहीं? अब अगली बार जाएंगे उस रास्ते पर थोड़ा सा भी पत्ता भी हिलेगा तो शुरू हो जाएंगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय। तो डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे कहां पे, है कि नहीं? तो डेवलपमेंट का सोचना है कि नहीं? इसलिए स्टेट फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फॉर्मेशन, राज्य की स्थापना, सरकार की स्थापना का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? पीस एंड सिक्योरिटी and maintain the law and order, then achieve the development of the man. And means इस समाज में शांति है, समाज में कानून व्यवस्था है, समाज में सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, तभी जाके आप अपने डेवलपमेंट के बारे में क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अब पर्पज भी यही था लोगों के स्टेट इस्टेब्लिशमेंट का, स्टेट फॉर्मेशन का। ठीक, क्लियर? अब तुम लोग थोड़ा सा विद्वान मत बनना, ठीक है? शांति और सुरक्षा क्या है जी? व्हाट इज द पीस एंड सिक्योरिटी? पीस एंड सिक्योरिटी इज नोन एज द पुलिस स्टेट। देन पुलिस का कार्य क्या है समाज में? पुलिस का वर्क क्या है? मेंटेन द पीस एंड सिक्योरिटी इन सोसाइटी। क्लियर? एंड देन पुलिस स्टेट। अब क्लियर हो गया कंसेप्ट? पुलिस राज्य का मतलब हो गया। अब सुन लीजिएगा, इसी कंसेप्ट को मैं उठा के चलना। absence of peace and security in society, there is no industrial development in society। न के बराबर। क्या रीजन है? नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन साउथ इंडिया में डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्यों? क्योंकि नॉर्थ इंडिया कास्टिज्म, सेकुलरिज्म, रीजनलिटी, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द नॉर्थ इंडियन सोसाइटी। ये सब पॉइंट आपको एस्से में ऐड करने मिलेंगे। अब क्लियर समझ में आ रहा है कंसेप्ट कि विदाउट पीस एंड सिक्योरिटी, यानी आर्थिक सुरक्षा या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अगर नहीं है तो उसका रीजन है कि सोसाइटी में रीजन है पीस एंड सिक्योरिटी नहीं, शांति और सुरक्षा। देन थर्ड पॉइंट है सोशल वेलफेयर।
में सामाजिक कल्याण, और इकोनॉमिकल मैन इज इक्वल टू आर्थिक मानव। हमेशा जो कुछ भी करेगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर करेगा, यानी व्यक्ति जो कुछ भी करेगा किसको लेकर करेगा? अपने प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर। ठीक ठीक, ये है लखनऊ, यहां से ये है आगरा, यहां से ये है इसको मान लो गोरखपुर। ठीक, दोनों की डिस्टेंस नियर अबाउट 300 किलोमीटर होगी। क्लियर? यहां तक तो समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है? लखनऊ से आगरा वाले ट्रैक पर कैपिटा इनकम, पर पॉपुलेशन डेंसिटी पर 500% पर स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक, लखनऊ से गोरखपुर वाले ट्रैक पर पॉपुलेशन डेंसिटी 700% पर स्क्वायर किलोमीटर है। क्लियर? प्राइवेट बसें कहां चलेंगी, किस रोड पर ज्यादा चलेंगी? हाँ, प्राइवेट बसें क्यों चल रही हैं? पॉपुलेशन ज्यादा है तो कस्टमर ज्यादा होंगे, फायदा होगा। ये क्या है? क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? दोनों चलेंगी, लेकिन नंबर ऑफ क्वांटिटी किस पर ज्यादा होगी? आगरा वाले रोड पर 1 घंटे के बाद एक बस चलेगी, लेकिन गोरखपुर वाले रोड पर आधे घंटे के बाद एक बस चलेगी। समझ है कि नहीं? थोड़ा सा रियलिस्टिक होके बताइए कि अगर आपको बस चलाना हो तो, क्योंकि पैसेंजर, नंबर ऑफ पैसेंजर क्या होंगे? ज्यादा। यही क्या है इनका इकोनॉमिकल मैन। तो अब मान लीजिए कि गोरखपुर वाले पर ट्रैक, तो इस पर प्राइवेट बसें नहीं चलेंगी, तो इस पर गवर्नमेंट यानी स्टेट प्रोवाइड द फैसिलिटीज एंड दीज वर्क इज नोन एज सेल्फ हेल्प। क्योंकि पर्सन, व्यक्ति जो कुछ भी करेगा वह अपने इकोनॉमिकल बेनिफिट को लेकर करेगा। अब क्लियर हो गया? इसका मतलब यहां से समझ में आ गया कि मिनिमम इंटरफेयर यानी राज्य का कम से कम हस्तक्षेप। सेकंड पॉइंट आ गया यहां पर कि यहां पर लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक, लिमिटेड गवर्नमेंट, और विदाउट लिमिटेड गवर्नमेंट देयर इज नो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, ह्यूमन वैल्यू। यानी सरकार अगर सीमित नहीं होगी, सरकार के ऊपर प्रतिबंध नहीं होगा, तो सरकार अपने पावर का या अपने शक्ति का मिसयूज करेगी कि नहीं? मिसयूज करेगी। तो अगर अपने पावर का मिसयूज करती है तो आपके राइट एंड लिबर्टी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट एंड लिबर्टी योर मैन, योर पर्सन, कोई इंपॉर्टेंस रह जाएगा? तो स्टेट पर लिमिटेशन कैसे? स्टेट पर लिमिटेशन है किसका? रिस्ट्रिक्शन किसका है स्टेट के ऊपर? जुडिशरी का। जुडिशरी अगर स्टेट के किसी वर्क से आपकी लिबर्टी, आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं, तो आप अपने फंडामेंटल राइट या स्टेट को लेकर स्टेट में जुडिशरी में जा सकते हैं कि नहीं? तो स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन किसका हो गया? जुडिशरी का। ठीक, साइंटिफिक बेस पर है, स्पेंसर है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थियरी देता है। ठीक, और मैकाइवर है, कंसेप्ट है मैकाइवर का कि किसी पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, व्यक्ति जो करना है, यानी ओपन सोसाइटी, सपोर्ट द ओपन सोसाइटी, यानी व्यक्ति जो करना चाहता है कर ले।